कहानी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिनमें से बड़े भाई का नाम निथन और छोटे का नाम सैम है। ये दोनों भाई चोरी छुपे एक म्यूजियम में जाते हैं और वहां जाकर एक मैप चुराने की कोशिश करते हैं। यह बड़ा भाई नीथन अपने छोटे भाई सैम से कहता है कि यह मैप बहुत ज्यादा कीमती है और यह मैप एक बहुत ही बड़े खजाने का रास्ता दिखाता है। यह कहकर बड़ा भाई फ्रेम को खोलकर मैप चुराने ही वाला होता है कि तभी वहां पीछे से गार्ड आ जाते हैं और वह इन दोनों भाइयों को पकड़कर एक अनाथ आश्रम में ले जाते हैं। दरअसल इन दोनों के पेरेंट्स नहीं थे और ये दोनों शुरू से ही अनाथ आश्रम में रहा करते थे। पुलिस उस अनाथ आश्रम की हेड से कहते हैं कि ये दोनों म्यूजियम से चोरी करते हुए पकड़े गए। यह सुनकर वो लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इन दोनों भाइयों का यह पहली बार नहीं था। ये दोनों भाई पहले भी कई बार उस मैप को चोरी करते हुए पकड़े गए थे। इसलिए वह लेडी इनके बार बार चोरी करने की आदत से तंग आकर पुलिस ऑफिसर से कहती है कि सैम अभी छोटा है, इसलिए आप सैम को छोड़कर नीथन को अपने साथ जेल ले जाओ। क्योंकि बार बार समझाने के बावजूद भी निथन चोरी करना नहीं छोड़ रहा था। अब यहां निथन जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह यहां से भागने का डिसाइड करता है। तब वह अपने सामान को पैक करने के बहाने अपने रूम में जाता है। वो अपना सामान पैक करके यहां से भागने ही वाला होता है कि तभी पीछे से उसका छोटा भाई सैम आ जाता है। सैम अपने बड़े भाई से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर सैम का बड़ा भाई सैम के पास आता है और उसे कहता है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता। तुम जानते हो हम दोनों एक पायरेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए मुझे वो खजाना हर हाल में ढूंढना होगा। जाने से पहले सैम का बड़ा भाई सैम को एक लेटर और एक लाइटर देता है और कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। अब सैम अपने बड़े भाई के जाने के बाद जब वो लेटर खोलता है तो वह देखता है कि लेटर पूरा खाली है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। लेकिन जब सैम उस लाइटर को पेपर के नीचे जलाता है तब उस लेटर में लिखाई नजर आने लगती है। उस लेटर में यह लिखा था कि याद रखना हम लोग पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सैम को देखते हैं जो अब जवान हो चुका है और वह एक बार में काम करता है। लेकिन सैम उदास रहता है क्योंकि आज से ठीक 15 साल पहले उसका बड़ा भाई जो सैम को अकेला छोड़कर चला गया था, वो अब तक लौटकर वापस नहीं आया और सैम अब भी अपने बड़े भाई की तलाश में है। इसी वक्त सैम के पास एक खूबसूरत लड़की आती है, जिसे देखकर सैम उसका दीवाना हो जाता है और सैम अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने एक जाम पेश करता है। और जब वह लड़की सिगरेट जलाती है तो उसके पास लाइटर नहीं होता। तब वह सैम से उसकी सिगरेट जलाने को कहती है और यहां सैम उस लड़की की सिगरेट जलाते वक्त काफी बारीकी से उस लड़की के हाथ से ब्रेसलेट चुरा लेता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि सैम अब भी अपनी खानदानी आदत चोरी करना नहीं छोड़ा है। और तभी सैम के पास विक्टर नाम का एक आदमी आता है। वो आदमी सैम से कहता है कि मुझे तुम्हारा लाइटर पसंद आया और मैं इस लाइटर को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता हूं। लेकिन यहां सैम इस लाइटर को बेचने से साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वह लाइटर उसे उसके बड़े भाई नितिन ने दिया था। इसके बाद विक्टर नाम का वो आदमी अपने असली मुद्दे पर आता है। वो सैम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने बड़े भाई की तलाश में हो और मैं जानता हूं कि वह कहां पर है। यह कहकर विक्टर नाम का वो आदमी वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद जब सैम अपनी पॉकेट चेक करता है, जिसके अंदर उसने उस लड़की से चुराया हुआ ब्रेसलेट रखा था, तब सैम को अपनी पॉकेट में ब्रेसलेट नहीं मिलता, बल्कि ब्रेसलेट की जगह उसे विक्टर नाम के उस आदमी का कार्ड मिलता है, जिस पर विक्टर का एड्रेस लिखा हुआ होता है। यानी कि विक्टर सैम से भी चोरी में 2 कदम आगे है और अब सैम सीधा विक्टर के घर पर चला जाता है। अंदर आकर वह देखता है कि इस घर में हर जगह कीमती चीजें रखी गई है और तभी सैम की नजर उस मैप पर पड़ती है जो आज से 15 साल पहले सैम और उसके बड़े भाई ने चुराने की कोशिश की। अब जब सैम इस मैप को देख रहा होता है तभी पीछे से विक्टर आ जाता है। विक्टर कहता है
कि मुझे पता था कि तुम यहां आओगे। तब सैम विक्टर से कहता है कि यह तो वही मैप है जिसमें एक खजाने का नक्शा दिखाया गया है, और इस मैप के रास्ते पर जाकर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यह सिर्फ एक झूठी कहानी थी। तब विक्टर सैम से कहता है कि यह कोई झूठी कहानी नहीं है और यह खजाना सच में है। इसके बाद विक्टर वहां एक बुक खोलता है और इस बुक में वो सैम को एक शिप की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि यह शिप कोई आम शिप नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही पुरानी शिप है जिसकी कीमत 500 करोड़ है। साथ ही साथ इस शिप में बहुत सारा खजाना भी छुपा हुआ है। तब सैम विक्टर से कहता है कि मेरा भाई कहाँ है, जिस पर विक्टर जवाब देता है कि तुम्हारा भाई और मैं इसी खजाने के पीछे लगे हुए थे, लेकिन फिर तुम्हारा भाई कहीं खो गया और पिछले 2 सालों से मैंने उसे नहीं देखा। लेकिन जाने से पहले तुम्हारे भाई ने इस खजाने के बारे में मुझे कई क्लूज दिए और मुझे पता है कि तुम्हें भी इस खजाने के बारे में काफी जानकारी है, इसलिए हम दोनों मिलकर इस खजाने को ढूंढ लेंगे। लेकिन सैम विक्टर के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तब विक्टर सैम से कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई भी मिल सकता है। यह सुनकर सैम सोच में पड़ जाता है और सीधा घर चला आता है। घर आकर वह अपने भाई की फोटो